अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन, दिस इज शेख हामिश। तो भाईजान इंट्रो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आप लोग भाई बड़े ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हो कि भाई इंस्टॉलेशन पे कब लेके जाएंगे। तो भाईजान चलते हैं, इंस्टॉलेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो मैंने जेंगो का एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है मेरे बच्चों। तो मैं यहाँ पे जाके इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड में इसे ओपन कर लिया। तो ओके गाइज़, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और ये मेरा टर्मिनल भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप लोगों का टर्मिनल नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ से आप इजीली टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई न्यू फाइल नहीं क्रिएट करेंगे, इसे कैंसिल करते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे CMD जस्ट लिखेंगे और वहाँ पे आ जाएगा। CMD यहाँ पे किया तो ये ऐसे टर्मिनल ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो, ये सेम वैसे टर्मिनल वहाँ पे भी ओपन हो चुका है। मैं प्रेफर करूँगा यार साथ साथ यहीं पे काम करते रहो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास मेन बात पहले तो यह है कि कुछ एक्सटेंशन हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी मतलब कि बताई थी, जो पाइथन की वीडियो थी कि वो एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है। एक तो पाइथन की हमारे पास एक्सटेंशन थी, पाइथन की ये वाली एक्सटेंशन थी जिसको हमने इंस्टॉल किया था। तो लेकिन आज हम पाइथन तो हो चुकी थी हमारी, अब हम जेंगो को करेंगे। तो जेंगो की ये वाली एक्सटेंशन लाजमी डाउनलोड कर लेना भाई जान, इंस्टॉल कर लेना अपने PC के अंदर, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस एक्सटेंशन को, ताकि हम परफेक्टली जेंगो को ना यूज़ कर सकें, ठीक है। और वैसे भी आप यहाँ पे भी pip इंस्टॉल ऐसे करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। pip इंस्टॉल करके आपने यहाँ पे लिखना है जेंगो, तो जेंगो आपके इंस्टॉल हो जाएगी PC के अंदर। ये लाजमी करना है, ये एक्सटेंशन भी कर लेना और उसे भी डाउनलोड कर लेना। तो ये परफेक्टली आपके PC के अंदर ना जेंगो को इंस्टॉल कर देंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैंने अब ये कमांड रन कर दिया, तो देखते हैं हमें क्या दिखाता है। ओके, तो ये देखो, ये यही कह रहा है कि आपका ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये देखो ऑलरेडी का आ रहा है, आप इंस्टॉल करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमने जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है? जेंगो का जब हमने यार प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो जेंगो एडमिन करके यहाँ पे हमने क्या करना है, जेंगो एडमिन लिखना है हमेशा। हमेशा जब हमने करना है जेंगो एडमिन करना है, किसको करने जा रहे हैं? प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट। पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते थे, उसके अंदर हम छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाते होते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। हम पहले क्या करें, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब प्रोजेक्ट हम किस नाम का बना लेते हैं? हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टार्ट का नाम का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट दे देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट दे दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट बनाने में। ओके, तो ये देखो यार, यहाँ पे इसने प्रोजेक्ट हमें बना दिया है। ये देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फाइल्स आ चुकी हैं, सेटिंग्स URL.py आ चुका है। यार इसने तो बगैर मुझे किसी प्रॉब्लम के दे दिया है, लेकिन आपके पास ये प्रॉब्लम देगा। उसी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए मैं आया हूँ। अब वो प्रॉब्लम क्या है? अब आपने जब इन जेंगो इंस्टॉल किया ना और पाइथन इंस्टॉल किया, तब आपको ये प्रॉब्लम देगा। ये पता कहेगा जेंगो एडमिन इज़ नॉट फाउंड, ये आपको ये कहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर जाके आपने 3 पाथ ऐड कर देने हैं, और वो 3 पाथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना, एडिट, और ये देखो 3 पाथ वो कहाँ पे, ये तीनों पाथ आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब ये तीनों पाथ कौन से हैं? अब आपको कैसे मिलेंगे ये तीनों पाथ, कैसे करने हैं? आपने अपने CMD के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है वेयर पाइथन, ठीक है। पहला आपने पाथ जो देना है, ये पाथ आपके सामने आ चुका है। इस आपने इस इतने पाथ को लेना है, पाइथन एक्सी को ना लेना। द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि जब आप उसको करोगे तो मैं एक डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में चला जाता हूँ, और ये देखो मैंने इस पाथ को यहाँ पे ऐड किया। अगर पाइथन एक्सी करता तो उसने ये वाली फाइल इसकी चला देनी थी, पाइथन वाली सिंपल जो है ये वाली फाइल चला देनी थी, ठीक है। उतने पाथ को कॉपी किया और ये एक ये पाथ इसका Ctrl+C करके आपने यहाँ पे कर देना, ऐड कर देना एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में। और सेकंड पाथ हमारे पास कौन सा है? हमारे पास सेकंड पाथ यहाँ पे कौन सा कह रहा है हमें? लोकल पैकेजेस के अंदर जाके हमने जस्ट वेट फॉर, ये कौन सा पाथ हमें कह रहा था? पाइथन 3.10 का। अच्छा, लोकल पैकेजेस के अंदर जाके पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का, अच्छा ये वाला पैकेज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोकल में गए और सेकंड जो हमारे पास था इसके अंदर पैकेजेस में हमने जाना है, ठीक है। पैकेजेस में हम गए और यहाँ पे जाने के बाद वो हमें कौन सा पाथ कह रहा था? लोकल पैकेजेस में पाइथन सॉफ्टवेयर में जाना है। इसके बाद हमने ये देखो पाइथन सॉफ्टवेयर का ये आ चुका है हमारे पास, एंटर करेंगे प्रेस, और पाइप के इसके बाद हम जाएंगे अपने लोकल कैशे के अंदर। लोकल कैशे के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे लोकल पैकेजेस के अंदर। लोकल पैकेजेस के अंदर जाने के बाद पाइथन 3.10 का इसका एक पाथ, एक Ctrl+C करके इसे यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, और एक हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का जो है ना इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक इस बात को ऐड कर देंगे। इसके बाद आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। कौन सा प्रॉब्लम नहीं आएगा? कि जेंगो एडमिन नॉट फाउंड, ये वाला प्रॉब्लम। ये यार बहुत यकीन करो बहुत टाइम के बाद पता लगा था यार कि ये ऐसे सोल्व होगा। तो खैर आप लोग ऐसे सोल्व कर लोगे इस प्रॉब्लम को। अगर नहीं आता तो वेरी गुड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ विंडोज़ के अंदर ये ऐड कर देता। होप सो मेरे ख्याल विंडो 11 में ये प्रॉब्लम आ रहा है, विंडो 10 7 आई थिंक इनमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा, विंडो 11 के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनके लिए ये सोल्यूशन है, ठीक है ना।
और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आई थी, नेक्स्ट हमारे पास आया था कि भाईजान ठीक है ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया, इसके अंदर हमारे पास फाइल्स आई हैं कुछ, तो वो कौन सी फाइल्स हैं उन फाइल्स को ज़रा देख लेते हैं। ये फाइल्स हमारे पास सेटिंग्स डॉट पाई है या इसके अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट की यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं, पूरे प्रोजेक्ट की यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। और ये देखो इंस्टॉल ऐप्स यहाँ पे आ रहे हैं, मिडलवेयर आ रहे हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये देखो मैंने आपको कहा था टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स फाइल्स रखेंगे। डेटाबेस आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे SQLite है, आप MySQL भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये देखो स्टैटिक आ रहे हैं। स्टैटिक यार वो कंटेंट होता है जिसको आप दिखा सकते हो, मतलब यूज़र्स को भी दिखा सकते हो इस URL के थ्रू। और ये डेट एंड टाइम आ रही है कि कौन से डेट को यूज़ कर रहा है, कौन से टाइम को यूज़ कर रहा है। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज आ गया कोड की, तो ये सब कुछ आया था। ये देखो urls.py आ गया, जहाँ पे मैंने आपको कहा था URLs बताएंगे, एडमिन का URL। और अगर आपने अपने इस प्रोजेक्ट को चलाना हो भाई, सीधी सी बात, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को चलाना हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे python manage.py और क्या करोगे रन सर्वर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप कर दोगे रन सर्वर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है, पता क्या कह रहा है, नो फाइल इंसर्ट डायरेक्टरी। तो आपको यहाँ पे CD करके स्टार्ट में जाना होगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट फाइल में जाना होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ python manage.py रन सर्वर, तो इसे भाईजान चल जाना चाहिए। आपने ये देखो चेंज डायरेक्टरी करके यहाँ स्टार्ट में गया हो ना, तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा रन सर्वर। तो क्या गाइस हमारे पास यहाँ पे ये रन सर्वर हो चुका है। हाँ, ये मुझे पता है कि ये कुछ दिखा रहा है, यू हैव 18 अनअप्लाइड, ये माइग्रेशंस की प्रॉब्लम दिखा रही है, हम आगे सोल्व कर लेंगे। अभी हमें एज अ स्टार्ट प्रोजेक्ट इससे देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके ऊपर इस URL को अगर कॉपी करता हूँ या इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ओपन कर देगा ये फाइल को। यहाँ पे हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ये देखो ये जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट है जो बिल्ट इन खुद उन्होंने दिया है, तो ये वो प्रोजेक्ट है। अब हम चाह रहे हैं हम यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाएं, जिससे मैंने आपको कहा था हम हेलो वर्ल्ड से डेटाबेस तक जाएंगे, तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। अब इसके लिए हमें पता है क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपनी ऐप बनानी पड़ेगी। अब इसके लिए अपनी ऐप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके, मतलब एक न्यू CMD में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इस पर तो हमारा सर्वर रन कर रहा है, या आप इसे डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो अपनी ऐप बनाने के लिए। तो ओके, यहाँ पे ऐप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, python manage.py करेंगे और स्टार्ट ऐप कर देंगे। लेकिन पहले तो मैं इससे ना चेंज डायरेक्टरी कर लूँ, इसे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे पाइथन कर देंगे। और मैं क्या कर दूँगा इसे manage.py और यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट ऐप। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम ऐप को बना रहे हैं, नेम मैं दे देता हूँ इसे भाई हेलो। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा, ये भाई manage.py को देखेगा, यहाँ पे एक हेलो की ऐप को बना देगा। ओके, तो ये देखो गाइज यहाँ पे हमारी एक ऐप बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब एक स्टार्ट का फोल्डर आ चुका है, एक हेलो का। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे SQL3 दी हुई है। अब ये देखो, अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फाइल्स हैं हेलो के अंदर भी। हेलो के अंदर हमारे पास admin.py है, apps.py है, test.py, views.py है और इसके अंदर हमारे पास सेटिंग्स है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, प्रोजेक्ट की हमेशा सेटिंग्स अपनी होती है, एक प्रोजेक्ट की एक सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स वाली फाइल हम एप्लीकेशन में नहीं बना सकते। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो हेलो बनाया ना, अब ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर लेना। अब जब भी कभी अपनी बनाओगे ना एप्लीकेशन बनाओगे जब भी कभी, तो आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, हमेशा ये सेम होंगे, हमेशा सारी ज़िंदगी। ठीक है ना, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अपने जो इंस्टॉल ऐप्स हैं, इंस्टॉल ऐप्स के अंदर जाऊँगा मैं, यहाँ पे हेलो को ऐड कर दूँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टार्ट में ऐड करो या इससे लास्ट में ऐड करो, तो यहाँ पे आप हेलो को ऐड कर दो। हेलो को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl+S कर दूँगा प्रेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने views.py के अंदर जाके एक फ़ाइल बनाएंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट जनरेट करवाते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, रेंडर करवाते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना एक बनाऊँगा। तो सबसे पहले मतलब कि जब हम करते हैं तो हमें एक फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और इंडेक्स के नाम के फंक्शन के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, जस्ट वेट फॉर, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट में हम इसको रिटर्न करवा देते हैं, हेलो वर्ल्ड करवा लेते हैं। अब क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता रहा हूँ, बहुत इशू होगा। यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अच्छा, अब HTTP रिस्पॉन्स को, अच्छा ये यहाँ पे कुछ लोगों के प्रॉब्लम दे रहा होगा कि अब देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा। आप यहाँ पे जाके पाइथन की जगह आप यहाँ पे जेंगो पाइथन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो हमने जेंगो अभी की थी ना, ये देखो जेंगो HTML आ गई, जेंगो पाइथन आ गई, तो ये भी कर सकते हो। और डिफरेंट ये देखो पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क को भी देख सकते हो। खैर, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे जेंगो को मैं करके जेंगो.http जो हमारे पास है उसे ऐड कर दो। ये आपने हमेशा ऐसा ही काम करना है जब भी आपने करना है, इसको ऐड करवाने के लिए। और HTTP रिस्पॉन्स को हम ऐड करवा रहे हैं, ये देखो हमारे पास ये आ गया रिस्पॉन्स। अब ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रिस्पॉन्स में ऐड करवा देंगे, हेलो वर्ल्ड। मुझे पता है अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो हेलो हमेशा करवा देते हैं। ठीक है,
हेलो आमिश, और ये अब हो चुका है। अब ये सारे स्टेप ना यार सेम है, ये इतना जो काम है ना ये सेम है जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। हाँ थोड़ा सा ये HTTP रिस्पॉन्स की जगह हम रेंडर को यूज़ करेंगे, हम थोड़ा सा आगे आएंगे यूनिक चीज़ों की तरफ, लेकिन ये सारी चीज़ें सेम है। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अब हमने एक बात की थी अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि urls.py, जिसके अंदर urls होते हैं। अब इस फाइल के अंदर हमने अपने urls का बताना है कि इस फाइल के अंदर हमने क्या करना है, urls को बताना है। अब urls इधर क्या बताना है, अब हमने पाथ देना है कि भाईजान मेरी बात सुनो। अब ये देखो पहले एक पाथ पड़ा हुआ है एडमिन के नाम का, अगर मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे इसके आगे देता हूँ स्लैश लगा के, यहाँ पे मैं देता हूँ एडमिन, ये देखो तो ये मुझे एडमिन पैनल पे ले जाएगा। ये देखना, जस्ट वेट फॉर इट, ये मुझे अभी एडमिन पैनल पे क्यों लेके जा रहा। हाँ मुझे इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी इसको ये किया था कि मैंने उसे क्लोज कर दिया था। मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया था ना कमांड प्रॉम्प्ट को, तो इस वजह से मुझे इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। तो मैं एक सेकंड आपको अभी रन करवा के दिखाई देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। और यहाँ पे क्या हमने किया था, हम अपने प्रोजेक्ट को जब रन करवाते हैं तो क्या करते हैं, पाइथन many.py रन सर्वर करते हैं। तो ये देखना मैं अभी रन सर्वर करके आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एडमिन पहले ऑलरेडी एक पाथ पड़ा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए, ये कह रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्लैश हेलो दूंगा क्योंकि हमने पाथ वो रखा था। तो यहाँ पे हेलो आमिश आ चुका है। अच्छा आप कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कर रहे होंगे कि अब हमने हेलो का पाथ क्यों दिया। हेलो का पाथ इसलिए है क्योंकि ये देखो हमने इसको यहाँ पे ये दिया होता, अगर मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ता ये एक स्लैश दे देता तो वो येता। पहले थोड़ा सा एक सिनेरियो दोबारा समझ लो। अब मेरी बात सुनो, settings.py के अंदर सबसे पहले जाके हमने ऐप का नाम दिया। सेकेंडली हम गए अपने views.py में, views.py के अंदर जाके हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। जब कभी भी हमने स्ट्रिंग को रिटर्न करवाना होता है तो हम HTTP रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। जब कभी हमने किसी टेम्पलेट को रन करवाना है, इंडेक्स फाइल को रन करवाना होता है, या HTML जो contact.html about.html इन फाइल को रन करवाना होता है तो हम रेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने किया। अब उसके बाद हमने urls.py में गए, किस वाले के, प्रोजेक्ट के, पहले प्रोजेक्ट के urls.py में गए, वहाँ जाके हमने एक पाथ दिया ये वाला। अब वहाँ पे जाके हमने हेलो का पाथ दिया कि जब भी ये बंदा हेलो करे और ये बात करे तो वो उससे यहाँ पे ले जाए। और जब यहाँ पे आए तो हमने इससे पाथ को पहले अपनी तरफ से यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा, और आप चाहें तो मतलब यहाँ पे भी अपना पाथ आगे दे सकते हैं इसको और यूनिक करने के लिए। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे हमने आके नेम को दिया। नेम को क्या दिया, नेम यूनिक रखा। आप देखो नेम हमने क्या रखा था, इंडेक्स, तो हमने अपने इंडेक्स को यहाँ पे यूनिक रखा, ठीक है ना। अब इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, व्यूज़ में से आ रहा है। ये देखो इंपोर्ट व्यूज़ में से सारा कुछ हमने इंपोज कर लिया और व्यूज़ डॉट इंडेक्स करके हमने उसको ले लिया और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। ये नेम का फ़ायदा मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि इसका क्यों फ़ायदा होता है। इसका नेम का ये समझ लो अभी कि ये यूनिक के लिए यूज़ होता है। अच्छा अब कुछ लोग कह रहे थे कि हमने यहाँ पे, कुछ लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने ये दिया, तो मैं कंट्रोल S करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसे करता हूँ, सॉरी ये देखो, अब मैं यहाँ पे इसे सिंपली ये कॉल करता हूँ तो सर्वर अब चला है। अब मैं इसे यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो ये देखना, ये देखो हेलो आमिश यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। ये देखो परफेक्टली ये शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको कहा था बेस्ट अप्रोच यही है कि आप अपना यहाँ पे प्रॉपर पाथ को यूज़ करें। तो जस्ट वेट फॉर इट, ये क्या हो रहा है, ओके प्रॉपर पाथ को यूज़ करें तो ये सर्वर रन हो रहा है। तो यहाँ पे जिस टाइम मैं स्लैश हेलो करूँगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं करूँगा स्लैश हेलो, और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको ये दिया तो हेलो आमिश आ चुका। इसी तरह यार आप डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हो। लाइक अगर मैं जल्दी से एक को थ्रू आपको कराऊँ, मैं क्या किया, मैं views.py में गया, यहाँ पे मैं गया और कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इंडेक्स की जगह इसे नाम देता हूँ वर्ल्ड का फंक्शन, एक वर्ल्ड के नाम से बना लिया, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी बस गो थ्रू आपको करवा रहा हूँ। और यहाँ पे urls.py यहाँ पे कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हम ऐसे करेंगे। और यहाँ पे आके अब आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था। आपको मुझे पता था इस लाइन की समझ नहीं आई, ये देखो यहाँ पे सीन बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको क्या दे दूँगा, मैं यहाँ पे वर्ल्ड दूंगा। अब आप लोगों को क्यों दिया, और यहाँ पे व्यूज़ डॉट इंडेक्स क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड के नेम से है और इसका नाम भी मैं वर्ल्ड कर देता हूँ, ठीक है। नेम का आपको पता लगे यूनिक आइडेंटिफायर है, आईडी के लिए यूज़ होता है। व्यूज़ डॉट वर्ल्ड में से ये वर्ल्ड को ले आया, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे भी मैं पाथ की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, वर्ल्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे वर्ल्ड के नाम का कोई है भी कि नहीं, जस्ट वेट फॉर इट, ये क्यों कह रहा है हमें, ओके यहाँ पे कोमा लगाना था मुझे, तो माई मिस्टेक, ठीक है। तो अब ये सर्वर को रन कर देना चाहिए इसे, ओके। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे हेलो को कर रहा हूँ तो ये मुझे हेलो ही शो करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, अब क्यों, क्योंकि आगे कुछ नहीं। अब मैं जैसे ही इसके आगे वर्ल्ड लिखूंगा ना तो मुझे हेलो वर्ल्ड शो करवाएगा,
ये थी कहानी, मैं आपको ये डिफरेंस दिखाना चाह रहा था। अब कहानी यहाँ पे एक समझ आई, पाथ हमने खाली दिया तो हेलो स्लैश किया तो वो जो था बाय डिफॉल्ट वो शो हुआ। जैसे हमने हेलो के आगे वर्ल्ड दिया तो वो कुछ हुआ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे करवाता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पे मैं किसी का नाम शो करवाता हूँ, हमजा का नाम शो करवाता हूँ। अब ये देखना, अब जैसे ही मैं हमजा का तो क्या करूँगा यार, सिंपल सी चीज़ें देखो। अब देखो कितनी स्पीड से काम हो रहा है, हमजा किया और ये देखो हमजा किया, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे हमारे urs.py को छेड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको बंद ही कर देते हैं यार अगर नहीं छेड़ने की जरूरत। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फंक्शन बना लूँगा, कंट्रोल सी कर दूंगा और कंट्रोल भी करूँगा और यहाँ पे मैं अगर करता हूँ इसे हमजा करता हूँ और ये देखो यहाँ पे करता हूँ हेलो हमजा हाउ आर यू, ठीक है। तो मतलब ये देखो कंट्रोल एस कर दिया। अब देखना, अब यहाँ पे जैसे ही मेरा सर्वर यहाँ पे रन हो चुका होगा तो ये देखो हेलो वर्ल्ड किया था यहाँ पे आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे हमजा करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, हमजा हाउ आर यू, ये देखो। और जैसे मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मुझे ये शो करवाएगा। और लेकिन जब मैं यहाँ पे ये करूँगा तो फिर मुझे एरे शो करवाएगा कि भाई खाली पोर्ट को कैसे यूज़ कर रहे हो। कंट्रोल सी, ठीक है, और कंट्रोल सी कह दिया, ये करके रीसेट कर देता हूँ। तो ये था सब कुछ हमारा काम जो हमने यहाँ पे किया। हमारा यहाँ पे हेलो आमिर शो हो रहा है, वर्ल्ड लिखोगे वर्ल्ड होगा। तो अब सो गाइस यहाँ पे आपने अपनी ऐप क्रिएट कर ली होगी, इंस्टॉलेशन भी कर ली होगी और परफेक्टली आपकी ऐप जा रही होगी। ये मुझे वर्ल्ड पे क्या शो करवा रहा है, मैंने यहाँ पे इसके साथ क्या गुनाह कर दिया, मैंने इसके साथ क्या गुनाह कर दिया, ये देखो वर्ल्ड आ रहा है। तो ओके गाइस यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने टेम्पलेट्स वगैरह को देखेंगे और थोड़ा सा रिस्पॉन्स वगैरह को देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। अल्लाह हाफिज़ गाइस एंड